हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गिरीश कर्नाड के बारे में। आज अपन इनका इंट्रोडक्शन है, इनके बारे में जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड जो कि इनका डेट ऑफ लिविंग पीरियड है वो 1938 से लेके 2019 तक रहा है। ही वॉज एन इंडियन एक्टर। ये एक इंडियन एक्टर थे, फिल्म डायरेक्टर थे, कन्नड़ राइटर, प्ले राइट एंड रॉड्स स्कॉलर बोलते हैं इसको। एक स्कॉलरशिप होती है जिसके द्वारा इनको ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए भेजा गया था, इसलिए एक रॉड्स स्कॉलर कहे जाते हैं। हु प्रीडोमिनेंटली वर्कड इन साउथ इंडियन सिनेमा। मोस्ट ऑफ इन्होंने साउथ इंडियन फिल्में बनाई थी और बॉलीवुड में भी काम किया है। ये जो इसके प्ले थे वो 1960 में मार्क द कमिंग एज ऑफ मॉडर्न इंडियन प्ले राइट इन कन्नड़। इनको अपन मॉडर्न इंडियन प्ले राइट के नाम से जाने गए, जो 1960 में आए थे और मोस्ट ऑफ किस में लिखे गए थे? कन्नड़ लैंग्वेज में लिखे गए थे। जस्ट एज बादल सरकार, जैसे कि बादल सरकार डिड इन बंगाली, ये बंगाली में लिखा हुआ था। विजय तेंदुलकर इन मराठी, विजय तेंदुलकर मराठी में था। मोहन राकेश इन हिंदी। तो इन्होंने मोस्ट ऑफ सारी लैंग्वेजेज में इन्होंने लिखा था। ही वाज अ रेसिपिएंट ऑफ द 1998 जनपद अवार्ड। इन्हें जनपद अवार्ड के लिए भी रेसिपिएंट बना गया था। हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर कन्फर्ड इन इंडिया, जो कि लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है जो कि इंडिया में दिया जाता है। इनको 1998 में इसके लिए चुना गया था। फोर डिकेड्स कन्नड़ कंपोज प्ले, लगभग 4 दशक तक ये प्लेज कंपोज करते रहे। यूजिंग हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी, जो कि मोस्ट ऑफ हिस्टोरिकल थे, मैथोलॉजी पे डिपेंड थे, कंटेम्प्रेरी इश्यूज और उसके जो वर्तमान इश्यूज थे उनको लेकर। और इनके मोस्ट ऑफ प्ले हैं वो ट्रांसलेट करे गए इंग्लिश में एंड रिसीव्ड अक्लेम, और अदर लैंग्वेजेस में इनको ट्रांसलेट किया गया। हिज प्लेज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू सम इंडियन लैंग्वेजेस डायरेक्टेड बाय मैनी फेमस डायरेक्टर्स। इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, इंडियन जो लैंग्वेजेस थी, और बहुत सारे फेमस डायरेक्टर्स थे, उन्होंने इन पे मूवी भी बनाई थी। ही वॉज एक्टिव इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन सिनेमा, वर्किंग एन एक्टर। ये एक एक्टर हैं, डायरेक्टर थे, स्क्रीन राइटर थे इन हिंदी कन्नड़ सिनेमा एंड हैज़ अर्न अवार्ड्स, और बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे इनको। ही वॉज कन्फर्ड पद्मश्री, 1974 में पद्मश्री मिला, 1992 में पद्म भूषण मिला था, और इनका ध्यान रखना साहित्य अकेडमी अवार्ड जो कि 1994 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया। और लगभग 4 बार इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया, जिनमें से जो 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स थे वो बेस्ट डायरेक्टर के लिए मिला था, कन्नड़ एंड बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था कन्नड़, एंड द फोर्थ जो कि चौथा पुरस्कार था फिल्म फेयर, वो बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड के रूप में इन्हें मिला था। बेस्ट अवार्ड के रूप में, बेस्ट डायरेक्टर के रूप में, यानी कन्नड़ की जो मूवीज़ थी उनमें बेस्ट कन्नड़ डायरेक्टर के तौर पे इनको 3 बार फिल्म फेयर मिला, और चौथी बार इन्हें बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड के रूप में दिया गया था। एक प्रेजेंटर थे एक मैगजीन के, जो कि टर्निंग पॉइंट के नाम से जानी जाती थी, और किस पे आती थी ये? दूरदर्शन इन 1991 में। तो इसके प्रेजेंटर रहे, प्रेजेंट मतलब प्रस्तुत करता, ये प्रस्तुत करते थे इस मैगजीन को दूरदर्शन चैनल पर 1991 में, ये ध्यान रखना। गिरीश कर्नाड वाज बॉर्न, इनका महाराष्ट्र में जन्म हुआ था 1938 में, ये ध्यान रखना। इनकी माँ थी वो एक यंग विडो थी, और ये पुत्र था उनका उस टाइम जो कि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, और उस टाइम इनकी माँ के सामने ये सिचुएशन आ गई थी कि उसके पास एक बच्चा भी है, तो उन्होंने लिविंग के लिए बिगेन वर्किंग एज अ नर्स और कुक, यानी घरों में एक नर्स के तौर पे, एक कुक के तौर पे काम करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने एक फॉरबिडन वाइफ ऑफ अ सर्टेन डॉक्टर रघुनाथ कर्नाड थे, वहाँ उनके यहाँ उनकी पत्नी बेड पे थी, तो वहाँ इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। ये डॉक्टर थे, बॉम्बे मेडिकल सर्विसेज में काम करते थे ये डॉक्टर रघुनाथ कर्नाड। ही वॉज फ्रॉम द कोंकणी स्पीकिंग चित्रपुर
सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते थे ये, और कोंकणी लैंग्वेज है, कोंकणी लैंग्वेज वो बोला करते थे ये डॉक्टर रघुनाथ कर्नाड। सम 5 years लेटर, 5 वर्ष बाद होता क्या है, द फर्स्ट वाइफ वाज स्टिल अलाइव। जो डॉक्टर साहब थे उनकी पहली बीवी अभी भी जिंदा थी, और होता क्या है, कृष्णाबाई और डॉक्टर रघुनाथ सीक्रेटली शादी कर लेते हैं। द मैरिज वाज कंट्रोवर्शियल, ये मैरिज है वो कंट्रोवर्शियल रही थी, क्योंकि जो हिंदू माइथोलॉजी थी, हिंदू का जो उस टाइम सोशल रेस्ट्रिक्ट था वो, उसमें ये बात लीगल थी 1956 की कि हिंदू मैन है वो एक से ज़्यादा वाइफ रख सकता है। लेकिन ये बात यहाँ पे सोशल प्रेजुडिस की आई, तो ये बात छुपाने के लिए, क्योंकि ये विडो थी, उन्होंने इससे रीमैरिज करी थी, इसलिए इस बात को छुपाने के लिए ये शादी थी वो प्राइवेट तौर पे की गई। और लगभग किसके इंस्पेक्शन में हुई थी, आर्य समाज। उस टाइम आर्य समाज एक रिफॉर्म का काम कर रहे थे, रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन था, तो इनके द्वारा इनकी शादी करवाई गई थी। कर्नाड इनिशियल स्कूलिंग वाज इन मराठी, इनकी पहली जो स्कूलिंग थी वो मराठी हुई थी। आफ्टर हिज फादर वाज ट्रांसफर टू सिरसी इन द कन्नड़ स्पीकिंग रीजन्स ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बाद में इनका जो ट्रांसफ़र है वो कन्नड़ स्पीकिंग रीजन्स ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एरिया था वो वहाँ पर हो जाता है कन्नड़ में, कन्नड़ लैंग्वेज वाला एरिया था। कर्नाड वाज एक्सपोज टू ट्रेवलिंग थिएटर ग्रुप्स, यहीं से इन्होंने थिएटर ग्रुप्स में जाना शुरू कर दिया था, नाटक मंडली थी होती थी उनमें जाना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी बैचलर की डिग्री थी वो मैथमेटिक्स में ली एंड स्टैटिक्स फ्रॉम कर्नाटक आर्ट्स कॉलेज। किस में ली थी इन्होंने अपनी बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में, और कहाँ से, कर्नाटक आर्ट कॉलेज से, इन 1958 में। After graduation, he went to England and studied philosophy, politics and economics at मैकडैलन in Oxford. ऑक्सफोर्ड में उन्होंने बाद में ग्रेजुएशन के बाद ये एडमिशन लिया, जहाँ पे फिलोसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, और ये यहाँ पे किस तौर पे गए थे, एज रॉड्स स्कॉलर। रॉड्स स्कॉलर वो होते हैं जिनको स्पेशल तौर पे ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। तो यहाँ पे 1960 से लेकर 1963 तक इन्होंने ये एजुकेशन ली। अर्निंग हिज मास्टर डिग्री इन फिलोसफी, यहाँ पे रह के इन्होंने अपनी मास्टर डिग्री ली। उसके बाद कर्नाड वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनियन 1962 से लेकर 1963 तक ये वहाँ के यूनियन लीडर चुने गए थे। आफ्टर वर्किंग विद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस चेन्नई फॉर 7 years, लगभग इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है चेन्नई की, वहाँ पर 7 वर्ष तक काम किया 1963 से लेकर 70 तक। और उसके बाद इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि ये अपना पूरा समय किसको देना चाहते थे, अपनी खुद की राइटिंग को। वाइल इन मद्रास, उस टाइम मद्रास यानी अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, ही गॉट इन्वॉल्व विद लोकल अमेच्योर थिएटर ग्रुप। ये खुद को एक अमेच्योर होता है, न्यू जो नोवाइस होते हैं, न्यू काम करने वाले, तो थिएटर ग्रुप में खुद को इन्वॉल्व कर लिया। द मद्रास प्लेयर्स थे, उनमें खुद को शामिल कर लिया। ड्यूरिंग 1987-88 तक ही वॉज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एज अ विजिटिंग प्रोफेसर। 1987 से लेके 88 तक ये शिकागो यूनिवर्सिटी में गए थे विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पे। ही सर्व्ड, इन्होंने किसके रूप में सेवाएं दी, डायरेक्टर ऑफ द फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1974 से 1975 तक, एंड द चेयरमैन ऑफ संगीत नाटक अकेडमी के ये चेयरमैन रहे थे। द नेशनल अकेडमी ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट्स 1988 से लेकर 93 तक ये इन्होंने इसमें भी काम किया था, नेशनल अकेडमी ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट्स। ही सर्व्ड एज डायरेक्टर ऑफ द नेहरू सेंटर के डायरेक्टर भी रहे हैं। एज मिनिस्टर ऑफ कल्चर इन द इंडियन हाई कमीशन लंदन 2000 से लेकर 2003 तक ये मिनिस्टर ऑफ कल्चर रहे हैं, यानी सांस्कृतिक मंत्री इन इंडियन हाई कमीशन, जो इंडिया हाई कमीशन है लंदन में, वहाँ पे इनको मिनिस्टर ऑफ कल्चर बनाया गया था। ही मैरिड सरस्वती गणपति एंड द कपल है 2 children, इन्होंने शादी करी थी सरस्वती गणपति से और इनके पास 2 बच्चे हैं। कर्नाड डाइड ऑन 10 June 2090 एट बेंगलुरु
एट द एज ऑफ 81 ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेलर होने की वजह से इनकी 2019 में डेथ हो जाती है। कन्नड़ वाज नॉन एज प्ले राइट थे ये। हिज प्लेज रिटन इन कन्नड़ हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, मोस्टली ट्रांसलेटेड बाय हिमसेल्फ एंड सम इंडियन लैंग्वेजेस। कन्नड़ हिज लैंग्वेज ऑफ चॉइस, इनकी मेन लैंग्वेज थी वो कन्नड़ थी। इनकी बुक्स ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछी जाती हैं। तुगलक, ययाति, हयावेदना, 3 प्लेज, नागामंडला, तुगलक, वेडिंग एल्बम, 3 प्लेज, वाइल्ड, बीन्स ऑन टोस्ट, अ प्ले, रक्त कल्याण, ये इनकी मोस्ट ऑफ बुक्स थी। प्लेज, टेल डांडा, द ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान, द फायर एंड द रेन, ओडा कालू बिम्बा। और कुछ एडिशनल वर्क्स हैं इनके। ही प्रोवाइडेड द वॉइस ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन द ऑडियो बुक ऑफ कलाम्स ऑटोबायोग्राफी बाय चरका ऑडियो बुक्स, विंग्स ऑफ फायर। इनके इन्होंने ऑडियो प्ले भी दिए थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज द अबाउट गिरीश कर्नाड। आई होप you will enjoy it. Thank you and share with your friends and subscribe it. Thank you.